हेलो गाइस। आपका मधु गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जूही दी है। ठीक है, सबसे पहले तो इनका मोस्ट वेलकम दी हमारे मधु गुप्ता चैनल पे। सबसे पहले मैं इनका थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। जूही मैम अभी पीएचडी कर रही हैं आईआईटी रुड़की हम्म। से। और फिजिक्स इनका बैकग्राउंड है। एमएससी इन्होंने आईआईटी गांधीनगर से पास आउट है। ठीक है। और अब जैसा हमारा रहता है कि हम कुछ क्वेश्चंस जैसे रहते हैं, तो मैं जी सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि आप थोड़ा सा अपने पीएचडी टॉपिक के बारे में बता सकें। हेलो। ओके। हेलो। सो अभी लाइक फर्स्ट ईयर ही है मेरा। बट अभी मैं वर्क कर रही हूँ टोपोलॉजिकल इंसुलेटर और फेरोमैग्नेट के इंटरफेस पर। सो बेसिकली क्या होता है कि टोपोलॉजिकल इंसुलेटर्स जो है ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बल्क में इंसुलेटर होते हैं बट सरफेस पे कंडक्टिंग होते हैं। एंड उनमें लाइक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है। सो जब भी तो उनमें टाइम लेवल से सिमेट्री ब्रेक हो जाती है। इन एंड अगर हम एक फेरोमैग्नेट को ऊपर रखें उसके लाइक एक इंटरफेस बनाए, देन उसमें इन्वर्जन सिमेट्री भी ब्रेक होती है। एंड देयर अदर इंटरेक्शंस जो आते हैं, तो ये सब लाइक काफी इंटरेस्टिंग फिजिक्स को का ओरिजिन है ये। तो करंटली आई एम स्टडिंग दैट ओनली। ओके ओके। तो दी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे दी ने एडमिशन थ्रू इंटरव्यू लिया है। ठीक है, पीएचडी में हम्म। आईआईटी रुड़की में। तो ये एक इंटर आईआईटी सिस्टम होता है, कैसे इंटरव्यूज होते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में आप बताइए कि ये इंटर आईआईटी सिस्टम है। दी एमएससी फिजिक्स फ्रॉम हम्म। आईआईटी गांधीनगर से पास आउट है। तो दी इसके बारे में कुछ बताइए जिससे स्टूडेंट्स को नॉलेज मिल सके। और दी। ओके। सो मैंने एमएससी आईआईटी गांधीनगर से की थी। एंड ऐसा होता है कि अगर आपकी सीपीआई एमएससी में 8 से ऊपर है, देन आप इंटर मतलब आप अप्लाई कर सकते हो अदर आईआईटीज में फॉर पीएचडी। बट टॉप आईआईटीज में आने के लिए आप मतलब ये लोग उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं जिनकी 8.5 से ऊपर है सीपीआई। मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो 8 है, बट टॉप आईआईटीज में 8.5 पे ही आपको बुलाते हैं। तो मेरी 8.5 थी सीपीआई। एंड फिर इंटरव्यू के लिए आईआईटी खड़गपुर में दिया मैंने इंटरव्यू, देन आईआईटी रुड़की में दिया। तो यहाँ पर फिर सिलेक्शन हो गया। ओके ओके। तो दी मतलब इंटरव्यू कैसा रहता है, कैसे मतलब किस टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं या वो क्या टेस्ट करते हैं? तो कोई इंटरव्यू अगर दे रहा हो स्टूडेंट तो उसको थोड़ा आइडिया लग सके। हाँ। सो मैं बेसिकली मैंने 3 इंटरव्यूज दिए हैं, तो आई कंबाइन दोज एक्सपीरियंसेस। आईआईटी खड़गपुर में जो दिया था उसमें लाइक आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर कंडेंस मैटर। बट उन्होंने लाइक उनके पैनल में कंडेंस मैटर का कोई नहीं था, तो दे वर आस्किंग लाइक विच अदर सब्जेक्ट्स यू हैव प्रिपेयर्ड। तो क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैट मैथ, ये सब। फिर उन्होंने काफी जनरल क्वेश्चंस पूछे थे लाइक, बट दे वर नॉट लाइक दे वर जनरल, बट दे विल टेस्ट यू कि आपको कितना लाइक आप कितना सोच सकते हो। बेसिकली वो आपको लाइक बोर्ड पे खड़ा कर देंगे, दिल इसका ग्राफ बना दो, ये कैसे होगा। एंड ऐसा नहीं जो आपने पढ़ा हुआ है या आपको लाइक रटा हुआ वो वहां पर नहीं चलेगा। वो मतलब समझना पड़ेगा। और आपको चीजें समझ में आती है तो आप उधर आंसर दे पाओगे, नहीं समझ आ रही है तो फिर थोड़ा सा लाइक मुश्किल होता है। एंड देन मैंने एक और इंटरव्यू दिया था जेएनसीएसआर में, बेंगलोर में रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो उधर उनका पूरा फोकस था मेरे एमएससी प्रोजेक्ट पे। तो पूरा लाइक क्या किया है प्रोजेक्ट में, and उन्होंने पूरा डिटेल में उसके बारे में ही पूछा। हाँ, एंड प्रोजेक्ट इज लाइक इट मैटर्स कि आपने जो एमएससी में प्रोजेक्ट किया है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन आईआईटी रुड़की में बेसिकली ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर जैसे अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में अप्लाई करना चाहते हो, लाइक मैं कंडेंस मैटर में करना चाहती थी, तो उसी सब्जेक्ट का इंटरव्यू होता है। लाइक जो पैनल होगा वो सिर्फ उसी सब्जेक्ट के टीचर्स होंगे एंड दे लास्ट क्वेश्चंस। तो इधर इन्होंने सिर्फ कंडेंस मैटर के क्वेश्चंस पूछे एंड प्रोजेक्ट से पूछा। क्वेश्चंस वर बेसिक। द मेन थिंग इज कि आपको वहां पर कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। अगर आपको कुछ आ भी नहीं रहा है ना, तो लाइक ट्राई टू मतलब वहाँ पैनिक नहीं होना है। तो वो कॉन्फिडेंस और पेशेंस ही चेक करते हैं कि मतलब लाइक आगे चल के ये पीएचडी का प्रेशर झेल पाएगा या नहीं।
अगर अभी लाइक प्रेशर नहीं हैंडल कर पाया इंटरव्यू का, तो आगे तो इट्स मोर डिफिकल्ट। ओके ओके। तो मतलब मोस्टली ये तो हर इंटरव्यू में देखा ही जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, ठीक है, कि आप हाँ। क्वेश्चन को कितने हाँ। एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इवन आपको क्वेश्चन आता भी नहीं है तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा, या फिर कुछ ऐसा कर बताते हैं जिससे आपका हाँ। नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो। ऐसा नहीं है कि हाँ सर आ रहा है और हाँ। अपन फेक हो रहे हैं तो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। तो आई थिंक यही सबसे मेजर होता है उस चीज में। तो जैसे सबसे जेएनसी, इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। तो जैसे मैम ने बेंगलोर में इंटरव्यू दी ने बेंगलोर में इंटरव्यू दिया, तो हर जगह का आई थिंक दी अलग अलग होता होगा सिनेरियो, कि हाँ। बेंगलोर में जैसे आपसे ओनली प्रोजेक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस किए, एमएससी प्रोजेक्ट्स के बारे में, ठीक है। और जैसे आपने आईआईटी मद्रास में आई थिंक आपने इंटरव्यू दिया, राइट? आईआईटी खड़गपुर में, आईआईटी आईआईटी खड़गपुर, खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर में दी ने इंटरव्यू दिया। हम्म। तो दी मतलब रिलेटेड टू एमएससी ये रहता है कि, या फिर वो आपकी नॉलेज चेक करते हैं, ऐसा कुछ है, या फिर वो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देख रहे हैं हम्म। कि आप पीएचडी में कितना इंटरेस्टेड हैं? वो ये भी वो एक्चुअली सब कुछ चेक करता है। एंड लाइक नॉलेज इज नॉलेज इज इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली, बट आप सोच पा रहे हो कि नहीं। लाइक थिंकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट पीएचडी के लिए। आपको वो रैंडम क्वेश्चंस देंगे, मतलब इट्स नॉट कि आपने किसी बुक में पढ़ा है या लाइक आपने पढ़ा है, मतलब यू कैन फाइंड दोस क्वेश्चन, बट दे आस्क मोर ऑफ कि जो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को ऑन द स्पॉट आप कितना सोच पा रहे हो वो चेक करें। एंड वन मोर थिंग कि लाइक इंटरव्यूज में ना वो पहले पूछते हैं कि आप क्या प्रिपेयर करके आए हो। लाइक अगर वो जनरल इंटरव्यू ले रहे हैं तो दे लास्ट कि आप कोई भी दो सब्जेक्ट बताओ जो आप प्रिपेयर करके आए हो, क्योंकि सब कुछ लाइक सबको नहीं आ सकता, कुछ ना कुछ एग्जैक्टली प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट होता ही है। एग्जैक्टली। तो वो ये देखते हैं कि अगर आपने जो सब्जेक्ट का नाम लिया है तो आप वो कितना अच्छे से बता पा रहे हो, मतलब जो पढ़ के आए हो वो अच्छे से बताना इज इम्पोर्टेंट। दी जैसा ऐसा होता है कि मैंने ऐसा सुना है कि जैसे अपन एक सब्जेक्ट प्रिफर कर लेते हैं तो वो उसमें बियॉन्ड द मतलब बहुत आगे तक भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो ऐसा बताना चाहिए कि सर हमको मतलब लगभग सब आता है, या फिर ऐसा कि पर्टिकुलर टॉपिक ही हमको वहां पे जाके बताना चाहिए इंटरव्यू पैनल में? उनको जैसे पर्टिकुलर टॉपिक नहीं, लाइक सब काइंड फिजिक्स में भी काफी लाइक डिविजन्स होते हैं। तो हम्म उनको पर्टिकुलर जैसे क्वांटम मैकेनिक्स आपने हम्म। प्रिपेयर किया है, या मैथमेटिकल फिजिक्स है, या स्टैट मैथ है, या कंडेंस मैटर है, तो वो आपको बताना होगा ब्रॉड। तो वो उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, बट वो स्टार्ट बेसिक से करते हैं कि पहले तो लाइक बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे, देन उसको लेवल को इंक्रीज करते जाते हैं। ओके ओके। तो ये जरूरी नहीं है कि तुम सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाओ या तुम ज्यादा लेवल पे वो पहुंच जाए तो अ, वो भी दे पाओ, क्योंकि वो तब तक ही पूछेंगे तब तक तुम चुप ना हो जाओ। ऐसा भी एग्जैक्टली होता है इंटरव्यूज में। एग्जैक्टली, बिल्कुल तो सही बोला। सब आंसर्स नहीं दे सकते हो, बट हाँ, बट हाँ। ट्राई कर सकते हैं बस, तो जितना दे वो सही से दे। तो दी कैसा रहता होगा अगर अब हम 10 क्वेश्चन हमको दे रहे हैं और अप्रोक्स हमने मतलब कितने क्वेश्चंस के आंसर हमको आने चाहिए तो हमको आइडिया लग सके हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाता है इस ऐसे क्वेश्चन इतने टाइम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे, ऐसा कुछ है? ये ना थोड़ा रिलेटिव है, क्योंकि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, एग्जैक्टली। बाकियों का इंटरव्यू कैसा हुआ है, ये चीजें मैटर करती हैं। जैसे ओके यहाँ जैसे आईआईटी रुड़की में लाइक कंडेंस मैटर के काफी प्रोफेसर हैं, तो यहाँ सीट्स ज्यादा थी। ओके तो यहाँ लाइक कंडेंस मैटर में किसी को करना है तो आईआईटी रुड़की इज बेस्ट इंस्टीट्यूट। ओके। तो ये दी ने इंटरव्यू के बारे में बता दिया कि अप्रोक्स जो एलिजिबिलिटी है वो 8+ सीपीआई के लिए है, और ये वही अप्लाई कर सकते हैं जो आईआईटी से एमएससी पास आउट हो, ठीक है। और दी ने एमएससी आईआईटी गांधीनगर से किया है, तो दी अब एमएससी पे आने से पहले एक गेट का पेपर दी ने दिया है, उसमें बहुत अच्छी रैंक अचीव की है, ठीक है। तो दी गेट के पेपर के कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है? जर्नल फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब सब्जेक्ट कुछ भी हो सकती है, बट एक आई थिंक प्रिपरेशन का तो एक ही क्राइटेरिया होता होगा कि ऐसी स्टेप्स होनी चाहिए। तो उसके बारे में आप कुछ बता सकें? तो बेसिकली कोई मतलब किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहली जो चीज है ना वो हार्ड वर्क ही होता है।
बट ऐसा भी नहीं है कि आप 24 घंटे मतलब लाइक 24 घंटे में से 10-12 घंटे पढ़ रहे हो, वो भी इतना लाइक जरूरी नहीं है। बट आप जितना पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ रहे हो और कंसिस्टेंट हो। ऐसे नहीं कि 2 दिन पढ़ा फिर आप 4 दिन छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। भले ही एक दिन आप सिर्फ 2 घंटे पढ़े या 1 घंटा ही पढ़े, बट आप रेगुलर हो उस चीज को लेके। एंड आपके दिमाग में ना विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको ये अचीव करना है, लाइक इतनी रैंक चाहिए या ये इंस्टीट्यूट चाहिए। वो विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग फिर वर्क करो कि कितने मार्क्स पे मुझे इतनी रैंक मिलेगी। एंड और आपको जितना चाहिए ना उससे थोड़ा ऊपर का ही सोचो, तभी उससे थोड़ा सा कम ही मिलता है जितना हम सोचते हैं। एग्जैक्टली तो मतलब एंड प्लानिंग लाइक प्रिपरेशन के इम्पोर्टेंट। लिए लाइक फिजिक्स। हाँ। हाँ, बोलो। हाँ मतलब प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेपर का एग्जैक्टली पैटर्न कैसा है, किस रैंक पे क्या मिल रहा हम्म। है, तो उस हिसाब से हम ऐसे नहीं कि हम स्टार्ट हो गए कि हमको गेट का पेपर देना है, गेट का पेपर देना है, बट हाँ। उसके बारे में पहले पूरी स्टडी कर लें। आई थिंक वो सबसे मैटर करता है। देन हाँ। सिलेबस आई थिंक, क्योंकि मोस्टली तो कोचिंग। अच्छा दी, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि मतलब कोचिंग्स का कैसा रोल होता है मतलब गेट के पेपर के लिए, कि कितना इंपॉर्टेंस रहता है, या सेल्फ स्टडी से भी अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं हम? देखो मेरा सारा सेल्फ स्टडी से ही है, जैम भी ग्रेट। एंड गेट भी। तो आई थिंक सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि लाइक कोचिंग किसी को करनी है, लाइक इट्स नॉट लाइक कोई खराब चीज है। कर सकते हो, सबका अपना तरीका होता है। बट लाइक सेल्फ, क्योंकि फिजिक्स जैसे फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप जब तक खुद बैठ के उस चीज को नहीं समझोगे तो वो नहीं आएगी समझ में। मतलब सिर्फ पढ़ा देने से फिजिक्स नहीं आती, आपको एक्चुअली में उसमें लाइक अंदर तक खुद घुसना पड़ेगा, एक एक चीज समझनी पड़ेगी। तब आपको लाइक जब आपको लाइक समझ आने लगेगी ना, तो अपने आप इंटरेस्ट भी आएगा, फिर आप आगे भी पढ़ोगे। एंड फिर चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। ओके। तो दी अब नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं कि जैसे है ना, ये बहुत स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि एमएससी के बाद पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मतलब मेरे टाइम पे मेरे को भी डाउट था। ठीक है, तो इस पे थोड़ी क्लियरनेस मिल सके स्टूडेंट्स को कि हाँ मैं ऐसा ऐसा मेरे अंदर है, तो मैं गो थ्रू मैं जा सकता हूँ पीएचडी के लिए। तो कुछ पॉइंट्स हो स्टूडेंट्स के अंदर, वो अपने अंदर देख सके, देन वो पीएचडी के लिए जा सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पीएचडी के लिए रिक्वायरमेंट है कि हाँ ये तो आपके अंदर होना ही चाहिए, तो वो कुछ हो। हम्म। देखो पीएचडी लाइक इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, ये जर्नी है। ठीक है, हर कोई कर सकता है। लाइक इट्स नॉट कि कुछ लोग ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। हर कोई कर सकता है। एंड इसके लिए ना सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप खुद को लाइक कहाँ देखना चाहते हो। आपके दिमाग में आपका जो लाइक विजन है आपके लिए, आपकी फ्यूचर के लिए, वो अगर क्लियर है तो पीएचडी कोई भी कर सकता है। आपको पता है कि आपको पीएचडी करनी है। एंड सेकंड थिंग इज कि लाइक आपको अगर इंटरेस्ट है उस टॉपिक में, लाइक कई बार ऐसे होता है कि आपको लाइक पीएचडी में एडमिशन मिल गया बट आपको वो टॉपिक ही पसंद नहीं आ रहा, तो आप नहीं कर पाओगे वो अच्छे से। अगर पहली बात तो आपको जो जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी तरफ जाओ। लाइक फिजिक्स में भी अगर आपको कंडेंस मैटर में है या हाई एनर्जी फिजिक्स में है, तो आप उसी डायरेक्शन में जाओ और उसी डायरेक्शन में लाइक कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो उसकी प्रिपरेशन करो, क्रैक करो, एंड देन गो टू ऐसे इंस्टीट्यूट में जाओ जो जहाँ उसकी रिसर्च अच्छी होती हो। तो आपका पीएचडी में मन लगेगा एंड आप कर लोगे। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपका जो पीएचडी सुपरवाइजर है, आप जिसके मतलब अंडर करना चाहते हो या आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा कर सकती इनके अंडर कर सकता हूँ क्या, तो वो आप हो सके तो पहले से इंफॉर्मेशन निकाल लो कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही और शी इज। अगर हो सके, अगर आपके कॉन्टेक्ट्स हैं ऐसे। एग्जैक्टली। एंड एंड अगेन मैं ये कहूंगी कि कोई भी कर सकता है पीएचडी। ऐसा कुछ नहीं है कि समथिंग लाइक अनअचीवेबल है या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं है। एंड लोगों में लाइक पेशेंस नहीं होता है या फिर उनको डर लगता है कि इतना हम प्रेशर झेल पाएंगे या नहीं। बट करते करते ना आपको आदत हो जाती है, तो कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है जो पीएचडी में नया नया आया उसको बिल्कुल पेशेंस ही नहीं है उसमें। बट ओवर टाइम अगर वो पेशेंस सीख पा रहा है या पा रही है ही और शी, तो वो हो जाएगा। ओके ओके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ मतलब आप जब उस फील्ड में उतरोगे तो ये आपको आइडिया लगेगा। ठीक है,
एग्जैक्टली हाँ वो चीज तो हाँ है ही, हाँ। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। दी सब जैसे सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है ना मोटिवेशन। लाइक एग्जैक्ट अगर आप इतने मोटिवेटेड हो कि आप कंप्लीट कर सकते हो, आप सारा प्रेशर झेल सकते हो परेशान नहीं होकर, तो आप कर लोगे। मोटिवेशन इतना स्ट्रांग है तो। अगर थोड़ा सा आप लाइक कंफ्यूजन सबको होता है, देखो दिस इज ट्रू, मुझे भी था बहुत कंफ्यूजन, करनी है या नहीं करनी पीएचडी। एंड इवन इवन एमएससी में मैं श्योर नहीं थी। मेरा यहाँ का कॉल लेटर आने से पहले तक भी मैं श्योर नहीं थी। पर यहाँ हुआ उसके बाद, जब मैं यहाँ काम करने लगी, तो एक्चुअली ये जो फील्ड में जिसमें कर रही हूँ, ये मैं बीएससी से मैं इसी फील्ड में चाहती थी करना। एंड लकीली मुझे मिल गया, तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है इधर। ओके मतलब इंटरेस्ट वाला मिल जाता है तो हो जाता है फिर। ओके ओके। दी एक क्वेश्चन और था, जैसे ड्यूरिंग क्या टाइम रहता है, ऐसे मैंने बहुत लोगों से भी पूछा है, बहुत सीनियर से भी पूछा है, मतलब एवरेज क्या टाइम रहता है पीएचडी का। आई नो वो तो डिपेंड करता है कि आपका कैसा टॉपिक है या सब्जेक्ट है, ठीक है, तो मतलब ये हम्म। किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, या फिर कोई एवरेज टाइम होता है पीएचडी का, ऐसा कुछ? देखो एवरेज बोलो तो 5-6 साल तो लग जाते हैं। एंड फैक्टर्स हैं कि पहली बात तो आपका गाइड कैसा है, दूसरा आप कैसे हो, आप कितने जल्दी कैच कर पा रहे हो, कितना जल्दी काम कर पा रहे हो। एंड पेशेंस कितना है। लाइक बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मतलब पीएचडी में है एंड बहुत जल्दी लाइक फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, या फिर पेशेंस नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आप कुछ काम कर रहे हो, आपने 1 महीने 2 महीने कुछ काम किया, देन यू रियलाइज कि मैंने तो पूरा गलत कर दिया, एक छोटी सी गलती एंड पूरा गलत हो गया। आपको वो दोबारा करना पड़ेगा, है ना। हो हम्म। सकता है तीसरी बार, चौथी बार, 5 बार करना पड़े। तो उतना पेशेंस लाइक होना चाहिए। रखना पड़ता है। तो उस उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा फ्रस्ट्रेट हो गया, तो उसको उससे रिकवर होने में, लाइक वो परेशान हो गया, रिकवर होने में टाइम लग जाएगा, तो उसकी पीएचडी और एक्सटेंड हो जाएगी। हम्म। मतलब नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड अगर है किसी में कि कुछ भी हुआ एंड आई विल डू इट, परेशान नहीं होना, देन हो जाता है। मतलब 5-6 साल इज लाइक एवरेज, हो जाता है। अच्छा जी, जैसे उसने पीएचडी में किसी स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया और उसको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे से तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब उसको क्या पीएचडी कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर उसको किसी दूसरे फील्ड में चल जाना चाहिए? वो डिसीजन वो उस टाइम पे ले सके, उसके लिए मतलब आप कुछ बता सके? हम्म। हाँ, लाइक पीएचडी में एडमिशन के लाइक विद इन 6 मंथ्स आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका गाइड कैसा है एंड आपको ये फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है। अगर आप पीएचडी ही करना चाहते हो बट ये फील्ड आपको पसंद नहीं आ रहा है या गाइड पसंद नहीं आ रहा, तो विद इन 6 मंथ्स डिसाइड कर लो एंड छोड़ के कहीं और ले लो एडमिशन। क्योंकि उससे ज्यादा अगर टाइम आपका एक्सटेंड कर दोगे ना, तो आप नहीं छोड़ पाओगे। आपको लगेगा इतना टाइम चला गया, मैं और कर लेता हम्म। हूँ, और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जल्दी कोई एक्शन लेना पड़ेगा और उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। पीएचडी नहीं छोड़ पाते लोग, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर गाइड के साथ प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत ज्यादा आगे तक दिक्कत होती है, पीएचडी भी खिंचती भी है बहुत ज्यादा। तो वो डिसीजन आपका है, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर आपको दिख रहा है कि मेरा यहाँ पर मुझे नहीं नहीं दिख रहा कि मेरी पीएचडी हो पाएगी, या क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो छोड़ दो, कहीं और अप्लाई कर दो अगर पीएचडी करनी है तो। वरना कुछ और ऑप्शन, करियर ऑप्शन चूज कर लो। ओके। तो दी अब बढ़ते हैं एमएससी की तरफ, ठीक है। तो दी ने एमएससी में एक इंटर्नशिप की है फ्रॉम आईआईटी मद्रास, ठीक है। तो दी उसके बारे में कुछ बताइए। आफ्टर एमएससी। आफ्टर एमएससी, राइट? हाँ, हाँ, तो दी मतलब एमएससी। इंटर्नशिप का कितना हाँ। रोल होता है, मतलब आप जब पीएचडी में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटर्नशिप का कितना मेन रोल होता है, प्रोजेक्ट का कितना मेन रोल होता है, और इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो उस उन कुछ इन चीजों के बारे में आप कुछ हम्म। बता सके? ओके, तो पहली बात, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि अगर उनको इंटर्नशिप चाहते हैं या नहीं करना। बट इट इज इम्पोर्टेंट कि पीएचडी से पहले आपको आइडिया लग जाए कि रिसर्च कैसे होती है। एग्जैक्टली। जैसे एमएससी में जो आप प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, वो तो आप किसी एक फील्ड की तरफ फोकस्ड होते हैं। अगर मान लो आप कुछ और भी एक्सप्लोर करना है और आपको नहीं पता कि आप वो पीएचडी में करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो वो डिसाइड करने के लिए इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा यही था, क्योंकि मैंने थ्योरेटिकल में मेरा एमएससी प्रोजेक्ट था एंड मुझे एक्सप्लोर करना था, मुझे एक्सपेरिमेंटल पसंद था।
तो मुझे एक्सप्लोर करना था, तो इसलिए मैंने इंटर्नशिप की एक्सपेरिमेंटल साइड देखने के लिए। देन आफ्टर सम टाइम लाइक आई रियलाइज कि आई वुड डू थियोरेटिकल, तो वो क्लैरिटी मुझे इंटर्नशिप से मिली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कि आपको हाँ क्लैरिटी बहुत मिल जाती है। मतलब आप जो आने वाले 5-6 साल देने वाले हो, वो आपको थोड़ा सा टाइम देके पता लग रहा है कि हमको पीएचडी हाँ। करने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और एक बहुत बड़ी हम्म। अचीवमेंट्स दी ने ली है, जिसमें उनका पेपर भी पब्लिश हुआ है। ठीक है, दी का। तो दी उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया कि कैसे क्या, हाँ मतलब। अभी ओके, तो पहले प्रोफेसर को कैसे अप्रोच करना है वो मैंने बताया नहीं। एग्जैक्टली। बेसिकली मेल के थ्रू आप अप्रोच कर सकते हो, एंड आप जब लाइक आप ये हर जगह से रिप्लाई नहीं आएगा, तो आप हर जगह मेल सेंड करो, या फिर कहीं कहीं पोजीशंस निकलती हैं प्रोजेक्ट के लिए, तो आप उधर अप्लाई कर सकते हो, अपना सीवी सेंड कर सकते हो। एंड मतलब बेसिकली आप पर्सनली मेल कर सकते हो प्रोफेसर्स को, बट ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपने मेल किया है ना रिप्लाई आ जाएगा। आप कुछ पता नहीं 20, 30, 40 कितने भी मेल करो, हो सकता है एक या दो का रिप्लाई आए, अगर आप लकी हो तो। एंड अगर आपका जैसे एमएससी का जो प्रोजेक्ट में जो आपके सुपरवाइजर थे वो हेल्प कर सके, तो क्योंकि मेरी उन्होंने हेल्प की थी मुझे, रिकमेंडेशन मतलब लाइक। आईआईटी मद्रास में जो प्रोफेसर थे, हाँ मतलब उन लिंक्ड थे, तो उन्होंने मतलब मैम ने मुझे बताया कि इधर यू कैन डू, तो उनके थ्रू मैं उधर गई। तो ये कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आपके सुपरवाइजर से, सिर्फ सुपरवाइजर नहीं, अलग अलग प्रोफेसर से अच्छे कनेक्शंस रखो, उनसे बातें करो, उनसे पूछो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी जगह मिल जाएगा। एंड देन आप डिसाइड कर सकते हो आगे का कि पीएचडी में पीएचडी कैसे करना है, आपको किस फील्ड में करना है, वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा इजी रहता है उससे। तो दी मतलब जैसे मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि बहुत कम लोगों का पब्लिश होता है पेपर एमएससी, आफ्टर एमएससी इंटर्नशिप में। तो मतलब कैसा फील कर रहे थे आप कि हाँ मतलब बहुत मतलब अचीवमेंट थी एक बहुत बड़ी। तो उसके पेपर के बारे में मतलब बहुत कम टाइम में आपने बहुत अच्छी चीज की, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? अच्छा था बेसिकली, मतलब एमएससी के साथ जो मेरा प्रोजेक्ट वर्क था, उसके थ्रू आया था पेपर। एंड बेसिकली इट्स ऑल अबाउट लाइक हार्ड वर्क, एंड अगर आप लाइक डेडिकेटेड हो किसी चीज के लिए, लग रहे हो, मतलब ठीक है हो जाएगा, तो चीजें हो जाती हैं। एंड इट वाज ओके, लाइक ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा खुश थी, बिकॉज आई नो आई हैव टू डू मोर इन लाइफ। ये एक मतलब ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए एक अचीवमेंट से। मतलब ठीक है, अभी अब मुझे पीएचडी में करना है, पीएचडी में पेपर्स आने हैं, तो जब तब देखते हैं। ओके ओके। तो दी अब आते हैं आपके एमएससी, मतलब एमएससी दी आईआईटी गांधीनगर से पास आउट है। तो दी एमएससी का एक्सपीरियंस कैसा था आपका आईआईटी गांधीनगर का? ठीक है। और सेकंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरा एक और है कि हम लास्ट सेम में प्रोजेक्ट करते हैं, राइट? तो उसमें हमको प्रोफेसर, जैसे वही सेम क्वेश्चन है कि हमको कैसे अप्रोच करें प्रोफेसर को कि हमारा ये इंटरेस्ट है, या फिर हमको मतलब क्या प्रोसीजर है उस चीज का कि हमारे दिमाग में क्लियरिटी हो कि हमको इस चीज में प्रोजेक्ट करना है। तो उस चीज का आपका कैसा एक्सपीरियंस था? लाइक फर्स्टली जब लाइक एडमिशन हुआ तो काफी ओवरवेलमिंग होता है, एंड अब नया एटमॉस्फेयर होता है ना, तो यू डोंट नो कि मतलब पहली बात तो आपको होता है कि आईआईटी में आपको मिल गया, तो एग्जैक्टली। उसका थोड़ा सा खुशी तो होती है, बट यू नो कि आगे बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है। एंड फिर वो स्टार्ट हुआ तो काफी प्रेशर होता है। एंड बेसिकली वो एमएससी मतलब आईआईटीज में ना, दिस इज द प्लस पॉइंट कि वो यही सिखाते हैं प्रेशर हैंडल कैसे करोगे। अगर आप एमएससी में प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो, तो पीएचडी वुड बी लाइक ठीक है कर लेंगे, मतलब काइंड ऑफ प्रैक्टिस होती है वो। तो एमएससी में बेसिकली काफी मतलब कोविड का टाइम था, मतलब तो मेरे तो कोविड के टाइम में हुई है एमएससी, लाइक फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही निकला, फिर सेकंड ईयर में मैं वहाँ गई थी कैंपस पे। एंड अच्छा था एक्सपीरियंस, काफी काफी कुछ सीखने को मिला। एंड फिर हम जैसे आईआईटी गांधीनगर में लाइक फाइनल ईयर में पूरा ईयर आपको प्रोजेक्ट करना होता है। ओके। तो तो मेरा लाइक लास्ट ईयर जो था वो काइंड ऑफ पूरा प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेटेड था। एंड थोड़ा बहुत प्रिपरेशन जो कर पाई वो की, मतलब इतनी मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाई गेट या नेट की। And मतलब पूरा टाइम उधर ही था। देन मतलब ओवरऑल इट वाज लाइक नाइस
एक्सपीरियंस अच्छा था एंड काफी कुछ सीखने को मिला। ओके। तो दी ये जो एंड चीज। प्रोफेसर्स को कैसे, हम्म 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 हाँ प्रोफेसर्स को कैसे अप्रोच करें। तो प्रोजेक्ट के लिए लाइक ऐसे हमारे यहाँ ऐसे हुआ था कि आपको मतलब लिस्ट दी गई थी कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं और कौन कौन से प्रोफेसर्स के अंडर। तो पहली बात तो कई बार ऐसा होता जैसे जो मुझे जिसमें इंटरेस्ट था वो था ही नहीं उधर, तो मुझे नहीं समझ आया। देन मुझे लाइक एक टॉपिक थोड़ा सा ठीक लगा तो मैंने उनको अप्रोच किया। बेसिकली मेल के थ्रू आप उनको अप्रोच कर सकते हो, बोल सकते हो कि ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड कुछ प्रोफेसर्स आपकी सीपीआई देखते हैं कि आपके लास्ट 2 सेमेस्टर में कितना रहा, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। कुछ ले लेते हैं लाइक मतलब पहले कुछ ऐसा सोचते हैं कि लाइक जिसने मुझे पहले अप्रोच किया मैं उसको लूंगा, हाँ एग्जैक्टली। राइट ऐसा भी होता है। हाँ, राइट राइट। तो अगर आप हो सके, अगर आपको कोई प्रोफेसर अच्छा लग रहा है लाइक आप 2 सेमेस्टर वहां पढ़े, तो लिस्ट आने से पहले ही आप किसी प्रोफेसर को लाइक सेकंड सेकंड सेम में ही आप अप्रोच कर सकते हो कि आगे जब प्रोजेक्ट होगा तो मुझे आपके अंडर करना है, क्योंकि उन वो काम क्या कर रहे हैं वो आपको पता है। तो हम्म। आपको अगर उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे एक्सप्लोर करना है क्या होता है इसमें, और कुछ भी लाइक सही या गलत नहीं होता, आपकी चॉइस है आप क्या चूज करना चाह रहे हो एट दैट पॉइंट, तो यू कैन गो विद इट। ओके ओके। तो आप मतलब सबको पता ही है कि आईआईटीज में एडमिशन के लिए जैम का पेपर देना होता है, ठीक है। जैम इज एंट्रेंस एग्जाम फॉर आईआईटी, ठीक है। तो दी जैम में बहुत 3 to 6 रैंक है दी की। तो जैम का जो एग्जाम देते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए कुछ पेपर टिप्स होती है। मतलब जैम का लेवल और गेट का लेवल आई नो बहुत अलग है, ठीक है। अब तो एलिजिबिलिटी एक ही कर दी कि बीएससी 3rd ईयर वाले भी दे सकते हैं गेट का एग्जाम। बट जो पर्टिकुलर जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए क्या टिप्स होनी चाहिए, एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? तो बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने तो सेल्फ स्टडी की थी एंड मैंने लाइक जैसे कुछ मॉड्यूल्स बुक्स वगैरह ऐसे ऑर्डर की थी तो मैं इनसे पढ़ रही थी। तो मटेरियल तो बहुत इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, आप अगर पढ़ना चाहो तो। एंड एग्जाम के लिए मैं भी बोलूंगी कि जैसे आप पर्टिकुलर टॉपिक्स चूज करो कि आपको ये अपना स्ट्रॉन्ग करना है कि इसमें से क्वेश्चन आए तो आप गलती ना करो। जैसे कि स्टैट में है वो काफी स्कोरिंग होती है, या थर्मोडायनामिक्स है, ये सब काफी स्कोरिंग होता है। एंड बाकी क्वांटम भी आप कर सकते हो, मतलब बेसिकली जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये दो जो होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। लोग लाइक हर एक क्वेश्चन नहीं कर पाते, ऐसा कुछ होता है, अभी मुझे इतना याद भी नहीं है। बट मेनली व्हाट आई डिड इज कि मैंने लाइक आई वाज कंसिस्टेंट। एंड ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ी हूँ या मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बट मैं कंसिस्टेंट थी एंड मैंने मुझे था कि मुझे ये करना है। तो ओवर टाइम धीरे धीरे लाइक एक एक टॉपिक करते करते आई डिड इट। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आप पेपर से पहले जैसे मॉक टेस्ट होता है ना वो जरूर अटेंड करें। कि आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको आता है बट आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। ये बहुत लोगों के साथ होता है। तो बाद में देखते हो रही तो सब आता था मुझे, ऐसे होता है। तो वो चीज को अवॉइड करने की, वो चीज तभी होती है जब आप बहुत ज्यादा नर्वस हो। तो नर्वसनेस को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। एंड ये सोचना पड़ेगा कि लाइक दिस इज एक पेपर ही है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है। अगर आप उसको सब कुछ मान के पेपर दोगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो उसको एक पेपर की तरह दो, अपना बेस्ट दो, और ये सोच के दो कि जो मुझे आता है वो मेरा वो गलत नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव में भी बहुत मार्क्स चले जाते हैं। तो आपको डाउट है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ना करो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट लाइक नर्वसनेस को ही काउंटर करना, क्योंकि पेपर में नर्वस हो जाते हैं बच्चे। एग्जैक्टली। तो वही है कि हाँ हम्म, ये तो हर पेपर का ही हाल है, ठीक है। उसके लिए मेक प्रैक्टिस बेटर बना सकते हैं आपको कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो उस हाँ। लेवल के। और सबसे मेन, जैम या हम्म, जैम हो, गेट हो या नेट हो, उसके लिए सेलेक्टिव होना बहुत हम्म, जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ ही पढ़ सकते हो और सब कुछ हम्म, पढ़ के 100 टू हाँ, आउट ऑफ 100 की सोच रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जितना पढ़ ऐसा रहे नहीं हो है। उतना क्लियर और अच्छे से पढ़ोगे तो भी अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा हम्म, अच्छी रैंक के साथ। दी मेरा हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे सबका तो होता नहीं है हम्म, आईआईटीज में,
ठीक है। मेजोरिटी यही रहती है कि हम्म, आईआईटीज में एमएससी में एडमिशन नहीं होता है, या फिर हम नीट और जेई की भी बात करें तो उसमें भी एडमिशन्स नहीं होते हैं सबके। तो मतलब वो जो जैसे हम तो इस फील्ड के बीएससी या एमएससी फील्ड की अगर हम बात करें, तो जैसे जिनका जैम में नहीं होता है, ठीक है, तो क्या उनके लिए ऐसा तो होता है कि हम्म, जैसे होप ही खो देनी चाहिए कि हम आईआईटी में पीएचडी के लिए जा ही नहीं सकते, ऐसा हम्म। कुछ तो उसको अरे कैसे मतलब हम कर सकते हैं हम्म, कि जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट से एमएससी कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको नेट हम्म, जेआरएफ देना पड़ेगा, बट उसको कुछ एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए कि उसको पीएचडी में इजी हो, ठीक है, कि प्रोफेसर को वो अप्रोच कर हम्म। सके। यस जी। तो बेसिक अगर उसको इंटर्नशिप कहीं मिल पाए हम्म। तो वो, क्योंकि आईआईटी में देखो, आई विल नॉट से कि जो आईआईटी से पढ़ा हुआ है और जो आईआईटी से नहीं पढ़ा हुआ उनमें कुछ डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक ही चीज है कि उन लोगों को प्रेशर हैंडल करने की आदत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है। मतलब दैट इन अ गुड वे, मैं लाइक आई एम नॉट सेइंग इन अ नेगेटिव वे, क्योंकि वो नहीं नहीं, इट्स आपको अ गुड वे। जरूरी है। लाइक एग्जैक्टली। अगर आप आगे, हाँ, तो अगर लाइक आगे भी आपको कुछ भी करना है लाइफ में तो प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, तो दैट इज द लाइक प्लस पॉइंट। एंड सेकंड इज कि आईआईटीज में क्या होता है, रिसर्च ओरिएंटेड एमएससी होती है। लाइक आपको प्रोजेक्ट वर्क होगा एंड दैट वुड बी रिसर्च ओरिएंटेड। तो ये दो चीजें हैं जो आईआईटी में थोड़ा सा अलग है, बाकी सिलेबस है या जो भी सब्जेक्ट्स जो पढ़ा रहे हैं वो सेम ही है। तो अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से भी कर रहे हो एमएससी, एंड उसमें कोई गलत बात नहीं है, आप फिर नेट क्लियर कर सकते हो, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, और अगर हो सके तो कहीं इंटर्नशिप ट्राई कर सकते हो। वो काफी बेनिफिशियल रहेगा। ओके। दी लास्ट मैं हमेशा यही रखता हूँ कि जैसे है ना, मतलब हम्म, हमारे अंदर भी इस टाइम पे आप भी कर रहे हो, तो मतलब किसी टाइम पे फेलियर्स बहुत आते हैं, ठीक है। हर हर ऐसा नहीं है कि हम्म, लाइफ है ही फेल, मतलब प्रॉब्लम्स तो होगी अगर लाइफ है तो, ठीक है। तो उस हम्म, चीज को ओवरकम करने के लिए आपका खुद क्या करते हो, मतलब जो आप शेयर कर सको स्टूडेंट से, कि आपको भी ये अगर हेल्पफुल रहेगा। ऑब्वियसली बात है वो करेगा तो है हम्म, नहीं, ठीक है, सुनने से कोई नहीं करता, ठीक है, हम क्या कितने ही हाँ, मोटिवेशनल चैनल्स हैं कितना ही सुन ले, बट वो करता जब ये जब हम्म, खुद ठोकर खाता है, एग्जैक्टली। हाँ, तो लेकिन अपने आप ही आता है। हाँ, तो आप हम्म, क्या करते हैं उस टाइम के लिए, तो वो कुछ शेयर कर सके। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, मैं कोई भी मोटिवेशनल चैनल नहीं देखती। ठीक। जो भी है लाइक खुद से एक्चुअली, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना कि आप किसी भी फील्ड में हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका जो विजन है अपने आप को लेके, आपका जो टारगेट है वो फिक्स होना चाहिए, है ना। वो आपको दिखना चाहिए कि वो जो मेरा टारगेट है वो हर चीज से ऊपर है। क्योंकि लाइफ में देखो बहुत प्रॉब्लम्स आती है, सिर्फ लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एजुकेशन लाइन में कुछ प्रॉब्लम है वो अलग चीजें हैं कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, या बट पर्सनली भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है ना। तो उन सबको भी ओवरकम करना होता है। तो ये एक चीज आप सोच सकते हो कि जो भी प्रॉब्लम है ना वो एक्चुअली आपके दिमाग में है। कोई भी लाइक कोई भी प्रॉब्लम है ना, आपको लग रहा है कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे मैं इसको हैंडल करूंगा या करूंगी, या क्या होगा आगे। तो वो एक्चुअली हमारे दिमाग में ही है, हमने दिमाग में ही प्रॉब्लम बना रखी है। एंड यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि क्या वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि वो मेरी पूरी लाइफ खराब कर सकती है। मतलब मैं पूरी अपनी लाइफ में क्या सी प्रॉब्लम के बारे में सोच के जो, क्योंकि आप जब 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको वो प्रॉब्लम याद नहीं रहेगी, आपको ये याद रहेगा कि मैं उस टाइम पढ़ लेता या पढ़ लेती तो मैं कुछ अलग कर पाती, है ना। तो वो रिग्रेट रहेगा, प्रॉब्लम नहीं याद रहेगी। वो प्रॉब्लम उस मोमेंट में ही होती है। अगर आप है ना उससे थोड़ा आगे चल के सोच पाए कि ये आज है, ये कल नहीं होगा। जैसे अगर हम अभी कहीं अच्छी जगह है तो जरूरी नहीं कि कल भी हम वहीं हों, एग्जैक्टली सही है। विल डू समथिंग एल्स, है ना। तो बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम, है ना, कोई भी सिचुएशन टेम्परेरी होती है। एंड हम सिर्फ उसको दिमाग में सोच सोच के उसको बड़ा बना देते हैं। अगर उसको हम एज अ टेम्परेरी थिंग देखें कि दिस इज नॉट समथिंग बिग, तो आप उसको ओवरकम कर सकते हो। चाहे वो एंड खुशी हो चाहे गम हो, मतलब वो इट्स लाइक हाँ, टेम्परेरी है दोनों चीजें, ठीक है। इट्स बहुत बढ़िया बात कही दी ने कि हाँ, दोनों ही चीजें हमारे लिए हम्म, टेम्परेरी है, हम ये भी नहीं सोचे कि हमारी सिचुएशन हमेशा ही अच्छी होगी, ठीक है। ऑब्वियस हाँ, बात है कि प्रॉब्लम्स तो आएगी, ठीक है, इट्स हम्म, लाइफ है ये। तो दी मतलब बहुत
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है। और थैंक यू सो मच। आई आई होप बहुत हम्म, बहुत बहुत बेनिफिट रहेगा ये स्टूडेंट्स को, जो भी फिजिक्स के फील्ड में या किसी भी फील्ड में एंट्री कर रहा होगा, हम्म। ठीक है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, लाइक मतलब आप किसी भी लाइक फील्ड में हो, आप स्पेशली साइंसेस के फील्ड में हो, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स में, तो लाइक अपने साथ टाइम स्पेंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अकेले, मतलब आप मतलब इतना लाइक इंडिपेंडेंट बनो कि आपको किसी की जरूरत फील ना हो, कि आपको दोस्त चाहिए कि इसने मुझसे कुछ कह दिया तो लाइक मैं परेशान हूँ, या ये चीजें आती हैं, सबकी लाइफ में आती है ना। अगर आप अकेले लाइक खुश रह पा रहे हैं, या फिर अकेले रह पा रहे हैं, अपने आप से सेटिस्फाइड हैं, तो आप अपने करियर पे ध्यान दे पाएंगे। एग्जैक्टली, बहुत बहुत बढ़िया लाइन कही कि हाँ, अकेले खुश रहना सीखो, किसी को अपनी खुशी और गम का अधिकार नहीं देना चाहिए, ठीक है। कि वो खुश रखेगा या हाँ। गम देगा, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब ये भी होता है कि हम्म, हमारे हाथ में ही हो हमारा खुश रहना और दुखी रहना। तो ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही दी। हाँ। तो दी सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर योर ओके। ग्रेट गाइड। आपने बहुत अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया और इट्स वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच दी, वंस अगेन। वेलकम।